तो हम सभी देखते हैं कि गोकू, वेजिटा, ब्रोली और राइजो भी वहां पर आ चुके होते हैं और तभी हम देखते हैं कि वो सभी लड़ाई के लिए तैयार होते हैं और यामोशी तभी क्योशिरो से कहता है, लगता है कि हमारी भी लड़ाई का समय आ चुका है। क्योशिरो। यामोशी की इन बातों को सुनकर क्योशिरो कहता है, सैयन गॉड, मुझे लगता है कि तुम्हें काफी जल्दी है। जरा सब्र करो, मैं इन सभी सैयन की ताकत को देखना चाहता हूं। और हाँ, हमारी लड़ाई तो जरूर होगी, बस थोड़ा इंतजार करो। और तभी हम देखते हैं रासुमा को, जो कि वेजिटा से कहता है, सैयन प्रिंस, तुम दोबारा मेरे सामने, लेकिन इस बार तुम जिंदा नहीं बचोगे, यह मेरा तुमसे वादा है। ये बोलने के बाद रासुमा सीधा वेजिटा की तरफ अपना हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी वेजिटा अपनी पावर को बढ़ाते हुए कहता है, ओह अच्छा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो आजमा कर देख लो, क्योंकि पिछली बार लड़ाई के बीच में से तुम भागे थे। वेजिटा ये कहने के बाद उसके ऊपर अपना जोरो का पंच करता है, जिससे रासुमा बहुत पीछे हट जाता है। लेकिन रासुमा अपनी पावर को अप करते हुए कहता है, चलो देखते हैं सैयन कि आखिर इस लड़ाई के अंत में कौन भागता है और कौन पछताता है। ये बोलने के बाद रासुमा अपनी पावर को बढ़ाते हुए वेजिटा की तरफ बड़ी ही तेजी से बढ़ता है, पर वेजिटा भी अपनी पावर को बढ़ाते हुए रासुमा से जा भिड़ता है, जिससे तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। जिसके बाद हम सभी ब्रोली को देखते हैं, जो कि इस समय पर बोमार के सामने खड़ा होता है। और तभी बोमार कहता है, तुम लोग दोबारा यहां पर, लगता है कि तुम सैयन्स को मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है, तो चिंता मत करो, मैं तुम्हारी ये इच्छा भी अभी पूरी कर देता हूं। बोमार ये कहने के बाद अपनी पावर को बढ़ाता है और वो ब्रोली की तरफ सीधा चार्ज कर देता है, जिससे तभी वहां पर एक धमाका होता है। लेकिन जैसे ही धुआं हटता है, बोमार थोड़ा सा चौंक जाता है, क्योंकि ब्रोली भी अपनी पावर को बढ़ा चुका होता है। और ब्रोली कहता है, मरने की इच्छा किसकी पूरी होती है, ये तो तुम्हें अभी पता चल ही जाएगा। और तभी ब्रोली बोमार के ऊपर अपना जोरो का पंच करता है, जिसे बोमार ब्लॉक तो कर लेता है, पर उसके बावजूद भी वो काफी दूर जाकर गिरता है। ये देखकर बोमार थोड़ा सा चौंक जाता है, पर तभी ब्रोली कहता है, क्या हुआ, कहीं तुम डर तो नहीं गए? मुझे माफ करना, क्योंकि शायद मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मैं कोई आम सैयन नहीं, बल्कि एक लेजेंडरी सैयन हूं, समझे? तो तुमने एक बहुत बड़ी गलती करी मुझसे उलझकर। ब्रोली ये बोलने के बाद सीधा बहुत तेजी से बोमार की तरफ बढ़ता है, पर बोमार भी अपनी पावर को बढ़ाते हुए ब्रोली से सीधा जा टकरता है, जिससे ब्रोली उसके ऊपर अपनी जोरो की किक कर देता है, जिससे बोमार काफी पीछे हट जाता है। पर तुरंत बाद वो ब्रोली के ऊपर अपना एक की ब्लास्ट करता है और वो दोनों अपनी लड़ाई को वहीं पर शुरू करते हैं। और इन सभी को देखते हुए क्योशिरो कहता है, यह बात है, लगता है कि तुम्हारे सैयन्स ने अपनी काबिलियत को बढ़ा लिया है। यामोशी,
जिसके ऊपर यामोशी कुछ भी नहीं कहता। और तभी हम देखते हैं उस तीसरे शख्स को जो कि गोकू के सामने खड़ा होता है। और तभी वो कहता है, तो तुम्हें लगता है कि तुम मेरा सामना कर सकते हो सैयन? जिसके ऊपर गोकू उससे कहता है, जरूर, आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकता? जिसके ऊपर तभी वो शख्स कहता है, मेरा नाम राइनर है और मैं लॉर्ड क्योशिरो का सेनापति हूं। तो इसीलिए तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो, जबकि मैं इस ओमनिवर्स के चौथे गॉड का सेनापति हूं, राइनर। पर तभी गोकू कहता है, ओ अच्छा, तो तुम्हारा नाम राइनर है, तो तुम मेरा भी नाम जान लो। मेरा नाम गोकू है। इस नाम को याद रखना, क्योंकि ये नाम तुम्हें हमेशा याद रहने वाला है। क्योंकि आज मैं तुम्हें हराऊंगा, चौथे गॉड के सेनापति। गोकू की बातों को सुनकर राइनर हंसने लग जाता है और तभी वो गोकू से कहता है, ओ अच्छा, चलो सैयन, मैं तुम्हारा ये भ्रम आज दूर कर देता हूं, और तुम सभी सैयन्स का भी, जिन्हें लगता है कि वो हम गॉड्स को हरा सकता है, तो इसे रोक के दिखाओ। राइनर ये बोलने के बाद अपनी पावर को बढ़ाता है और तभी वो गोकू की तरफ अपना हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि गोकू वहां से नहीं हिलता और तभी वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जो देखते हुए राइनर सिर्फ और सिर्फ गोकू की तरफ देखता रहता है। पर जैसे ही वहां से धुआं हटता है, गोकू सही सलामत वहीं पर खड़ा होता है और वो कहता है, बस कि तुम्हारे अंदर इतनी ही ताकत है। मैंने तो ना ही तुम्हारे हमले को डॉज करने की कोशिश करी और ना ही इसे रोका, लेकिन ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। पर तभी हम देखते हैं कि राइनर कुछ भी नहीं कहता और वो गोकू की तरफ बड़ी ही तेजी से बढ़ता है और गोकू भी अपनी पावर को बढ़ाते हुए उसके हमले को अवॉइड करता है। तभी राइनर गोकू के ऊपर अपना एक पंच कर देता है, जिससे गोकू बच नहीं पाता और गोकू काफी दूर जाकर गिरता है। लेकिन तुरंत बाद गोकू खड़ा हो जाता है और वो कहता है, यह बात है, तुम अपने बारे में जितनी भी बड़वाई कर रहे हो, शायद वो सही है, क्योंकि तुम्हारे इस पंच में काफी ताकत थी। और हाँ, मैं इतना भी जान चुका हूं कि ये तुम्हारी पूरी ताकत नहीं। जिसके ऊपर राइनर कहता है, तुम जरूरत से ज्यादा या तो समझदार हो या फिर बेवकूफ। तुम्हें लगता है कि मैं तुम जैसे सैयन के सामने अपनी असली ताकत का इस्तेमाल करूंगा। जो सुनकर गोकू मुस्कुराता है और कहता है, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी पूरी ताकत लगाने पर मजबूर कर दूंगा, क्योंकि मुझे भी तो मेरी नई ताकत का इस्तेमाल करना है। गोकू की इन बातों को सुनकर राइनर अपनी पावर को बढ़ाता है और वो गोकू की तरफ सीधा अपना हमला करने के लिए जाता है। लेकिन गोकू अपनी पावर को बढ़ाते हुए उसके हमले को वहीं पर रोक देता है। ये देखकर राइनर थोड़ा सा हैरान होता है, पर तभी गोकू से एक भी मौका नहीं देते हुए उस पर अपने जोरों का पंच करता है, जिससे राइनर काफी कदम पीछे हट जाता है और वो अपने आप को लड़खड़ाते हुए संभालता है। और तभी राइनर कहता है, क्या बात है सैयन, आज तक मुझे पहली बार में मेरा सामने से वार कोई भी रोक नहीं पाया।
लेकिन गोकू कुछ भी नहीं कहता और राइनर तभी अपनी पावर को अप करते हुए गोकू के सामने पहुंच जाता है। गोकू उसके हमले को रोकने वाला होता ही है, पर तभी राइनर पलक झपकते ही वहां से गायब हो जाता है और वो गोकू के पीछे आकर उस पर अपनी एक जोरों की किक करता है। लेकिन तभी गोकू हवा में उछलते हुए न केवल उसकी किक से बचता है बल्कि घूमते हुए उससे एक जोरों का पंच करता है, जिससे राइनर सीधा जाते हुए जमीन पर जा टकराता है और वहां पर एक धमाका होता है। और तभी गोकू कहता है, हे, तुम काफी बड़ी बड़ी डींगे मार रहे थे, तो अब क्या हुआ? अभी तो मैंने अपनी ताकत का इस्तेमाल करना शुरू भी नहीं किया। और तभी हम देखते हैं कि गोकू की पावर को देखकर यामोशी भी थोड़ा सा चौंक जाता है, जिसके बाद हम सभी राइजो को देखते हैं जो कि उस शख्स के सामने खड़ा होता है। और तभी वो कहता है, मुझे ये जानकर काफी खुशी हुई कि तुम मेरे बारे में नहीं भूले, राइजो। जिसके ऊपर राइजो कहता है, अगर तुम कुछ समय पहले मेरे पास आते तो शायद मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता, लेकिन लॉर्ड अकुमो ने मुझे मेरी सारी याददाश्त याद दिला दी है, और उसके बाद तो मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं भूल सकता, क्योंकि हमारी आखिरी लड़ाई के बाद ही तो मुझसे मेरी सारी यादें छीन ली गई थी, और उसका हिसाब मैं आज तुमसे चुकता करूंगा। लेकिन जरा रुको, क्या तुमने अपना गॉड बदल लिया? तुम तो तीसरे गॉड के लिए काम करते थे, तो भला कैसे? जिसके ऊपर हम देखते हैं कि वो शख्स कुछ भी नहीं कहता और वो बस हंसता रहता है। और तभी राइजो कहता है, मेरा यकीन मानो, जब मैं तुम्हारे हंसते हुए चेहरे को रोने में बदल दूंगा, तब जो मुझे सुकून मिलेगा वो इस पूरी ही दुनिया से अलग होगा। पर तभी हम यामोशी को देखते हैं जो कि कहता है, क्या इसका मतलब ये है कि अकुमो ने इसकी यादें वापस दिला दी? ये काफी अच्छा हुआ, राइजो। जिसके बाद हम सभी तीसरे गॉड को देखते हैं जो कि इस समय पर किसी के सामने खड़ा होता है। और तभी वो कहता है, तो ये सब दोबारा चालू हो ही गया, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? मैं जानता हूं कि आप और लॉर्ड फर्स्ट, आप दोनों ही इन सभी में ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि आपको बहुत से महत्वपूर्ण काम होते हैं। लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, और वो सैयन भी, लॉर्ड सेकंड। और तभी हम देखते हैं कि वो तीसरा गॉड दूसरे गॉड के सामने खड़ा होता है। और तभी वो दूसरा गॉड कहता है, कहते हैं ना कि अगर कोई अपने पुराने जख्मों को खरोदता रहेगा तो वो जख्म उतने ही ज्यादा बढ़ेंगे, और यही समस्या इन सैयंस के साथ में भी है। जो सुनकर तभी वो तीसरा गॉड कहता है, लेकिन आप भी तो, खैर छोड़िए, पर आप उन सैयंस के लिए आखिर कुछ क्यों नहीं कर रहे? लेकिन आपकी बातों से लग रहा है कि आप तैयार हो, लॉर्ड सेकंड। जिसके ऊपर वो दूसरा गॉड एकदम शांत रहता है और वो कुछ सोचने लगता है।